बड़ी बड़ी गाय, तो गाय चराने की लीला प्रभु कर रहे हैं। अब गाय लेकर के भगवान यमुना के पुलिस तट पर गौवे चराते, गौवे के साथ दौड़ लगाते, आनंदित होते। एक दिन येलो तो है नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जितना जोर से हो सके जयकारा लगाओ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए ये सामने बैठे हो ना आप लोग, या तो लोगों को देखो या तो कथा सुनो। आप बड़े बुजुर्ग हो, आप लोग ही इस तरह से अभद्रता करेंगे तो आप दूसरों के ये गाने को आपके पास बचता नहीं है। मैं देखती रहती हूँ यहाँ बैठे बैठे, वो यार तुरंत बात करना शुरू नहीं। आयु के साथ थोड़ी समझदारी होना चाहिए। देखो आज समय न हो, इसलिए हमको समय से पहले बिठा दिया गया है। तो समय से पहले हम बैठे हैं, तो इस तरह से बातें होती रहेगी तो कथा में विलंब होगा। फिर कल की बजाय 5 बजे तक हम 6 बजे छोड़ेंगे। तो ध्यान रख लो, जल्दी घर जाना है। शाम को खाटू श्याम जी का कीर्तन है, मैंने सुना है, वो देखना है। तो थोड़ा शांति करते, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रभु की सुंदर लीलाएं। एक दिन गायों को लेकर के भगवान हिल ही जाता है, मैं क्या करूं? भ्रमण कर रहे हैं वन में। तो बच्चों ने कहा बढ़ गया और बलराम जी से कि दाऊ भैया देखो सामने कितना सुंदर ताल का वन है। हमने सुना है कि ताल के वन के जो फल है बड़े मधुर और मीठे हैं, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है जो उस वन में घुसने नहीं देता, वहाँ के फल तोड़ने नहीं देता। तो दाऊ भैया हमारी बड़ी इच्छा है कि हम उस ताल के वन के फल खाएं। तो बलराम जी बोले चलो। तो अपने सखाओं को लेकर के बलराम जी उस ताल के वन में जब घुसे, तो जब आवाजें अलग अलग प्रकार से आने लगी मनुष्यों की, तो जो गधों का जो सरदार था, जो राक्षस था, वो वहां रहता था गधे के रूप में, इसलिए धेनुकासुर नाम। तो धेनुकासुर उस ताल के वन से दौड़ता हुआ भगवान बलराम जी की ओर दौड़ा मारने के लिए। दोनों पैर अपने छलांग लगाई, क्योंकि गधा दोनों पैर से मारता है, पीछे के पैर से जोर से धाड़ करके। तो बलराम जी को अपने दोनों पैरों से एक वृक्ष स्थल पे दोनों लात मारी। तो बलराम जी सारे बालकों को पीछे करके अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं और उस गर्दभ के साथ धेनुकासुर के साथ युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे वो पैर उठाया मारने के लिए, दाऊ भैया ने दोनों पैर पकड़े और जो घुमाया चारों ओर धाड़ करके जब ताल के वन में फेंका, तो धड़ करके जितने ताल के जो पेड़ थे वो सब गिर गए नीचे की ओर। सारा वन फल से लद गया। अब धेनुकासुर का परिवार भी रहता था, उसने देखा कि धेनुकासुर के वन में कोई घुस आया, तो वो भी सब भगवान की ओर दौड़े। तो अपनी दिव्य शक्ति से बलराम जी ने उन सभी गर्भों का विनाश कर दिया और सुंदर सुंदर फल अपने ग्वाल बालों को खाने के लिए प्रदान किया। आकाश मंडल से पुष्प वृष्टि होने लगी, बलराम जी की जय जयकार होने लगी।
बोले दाऊ भैया। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। भगवान अपनी गायों को लेकर के जल पिलाने के लिए यमुना जी पर गए। अब जब गए हैं तो गायों ने जैसे जल पान किया तो गायें तड़प करके मरने लगी। जब ग्वालवालों ने भी जब वो जल पिया यमुना का तो वो भी गला रूंध करके तड़प तड़प के मरने लगे। भगवान ने देखा कि ये क्या हो रहा है। यमुना जी के कुंड से एक बुलबुले उठ रहे हैं एकदम जैसे पानी एकदम खोल रहा हो। जब भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो मन में सोचा कि अंदर कालिया आकर के विराजमान है। इसकी वजह से विस्मय हो गया है यमुना का जल और जिसको पान करने से जीव जंतु मर रहे हैं। ऐसा विस्ता इतना पानी खोलता था कि आकाश से कोई जीव जंतु जा रहा हो उड़ के और वो भाप पानी की उसको लगती तो वो भी मर के नीचे गिर जाता था। इतना विषैला वो जल हो गया। तो भगवान ने सुंदर लीला की। कदम के वृक्ष पर चढ़े और भगवान यमुना जी में कूद पड़े। सारे जो बचे हुए बाल बाल थे वो सब देखने लगे कि कन्हैया अंदर कूद गया है। सारे बाल बाल हे भगवान अब क्या होगा हमारे लाला का। घबरा करके घर जब लौटे हैं आकर के खबर दी कि लाला तो यमुना जी में कूद गया है। तो यमुना कूद गए हैं तो सभी समस्त माता पिता और ग्वाल बाल सभी दौड़ करके आए हैं और यमुना तट पर आकर के मेरे कन्हैया हे कन्हैया हे कन्हैया करके विलन करने लगे हैं। अंदर से जब देखा कालिया नागरी की कोई आया है तो झपट पड़ा अपने समस्त फलों को लेकर के भगवान को अपने बंधन में डाल लिया है। जब बंधन में डला हुआ जब देखा यशोदा ने कन्हैया को तो वो तो मूर्छित होकर के धरा पर गिर गई। सभी लोगों ने आश्वासन दिया लेकिन सबके हृदय तो द्रवित हो चुके थे। रुदन कर रहे थे सारे ब्रजवासी कि अब हमारे लाला का क्या होगा। भगवान ने समस्त बंधनों का नाश करने वाले गोविंद ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। व्याधि के कारण इस कालिया नाग ने भगवान को छोड़ दिया। जैसे ही निस्तेज हुआ तो भगवान उसके फन पर जाकर के खड़े हो गए और अपने पैर के प्रहार से उसको प्रताड़ित करने लगे हैं। अब जिस प्रकार निस्तेज अपने पति को जब देखा नागपत्नियों ने तो आकर के शरण में आई है और विनीत भाव से कृष्ण से कहा कि हे श्याम सुंदर आप तो समस्त दुनिया के पाप नाशक हैं। हे प्रभु हमारे पति से जरूर गलती हुई है लेकिन हमारे पति ही नहीं रहेंगे तो हम तो विधवा हो जाएगी। हे गोविंद हमारे पति पर दया करें। हमारी ओर देखें हम भी अपनी माँ की तुल्य हैं। प्रभु अपनी माता को क्या आप विधवा हो देख सकते हैं। हे गोविंद हमारे पति पर कृपा करें। तो उसको बंधन मुक्त तो किया लेकिन भगवान ने कहा कि बंधन मुक्त तो हम तुम्हें करेंगे लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बोले कैसे जाएं? नहीं जा सकते। क्यों? बोले गरुड़ देव हमें परेशान करते हैं। वो एक रूल बनाया गया था कि जो गरुड़ जो है गरुड़ का साफ भोजन होता है। चील जो होते हैं ना चील गरुड़ उनका भोजन साफ है। तो जो गरुड़ है तो एक नियम बना हुआ था कि नागलोक में कि हर महीने में एक नाग वो खाएंगे। अब ये कालिया नाग क्या करता था गरुड़ के हिस्से का खाना को स्वयं ही भक्षण कर जाता था। तो एक दिन गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया। गरुड़ जी ने कहा कि हमारे हिस्से का खाना तो खा जाता है हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो प्रताड़ित करने लगे गरुड़ जी। तो ये कालिया नाग अपनी पत्नी सहित परिवार के सहित चुपचाप आकर के यमुना जी में छिप कर बैठ गया। क्यों? क्योंकि सौरभी ऋषि नाम के एक ऋषि थे शोरभी नाम के। तो शोरभी ऋषि यमुना जी के तट पर तपस्या करते थे। तो उस कुंड में उस काली देव में मछलियां रहती थी बहुत सारी। तो गरुड़ जी ने क्या किया वो सारी मछलियां बीन बीन कर उसमें से खा जाया करते थे और उस मछलियों के सरदार को गरुड़ जी खा गए। तो ये शिकायत किया इन्होंने शोरभी ऋषि से कि महाराज आप कुछ करिए आपके रहते हुए ये हमें इस तरह से हमारी
प्रजा को नष्ट कर रहे हैं। तो शौरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि इस कुंड पे यदि तुम आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस डर की वजह से गरुड़ जी वहां काली देव पर जाते नहीं थे। इसलिए ये बात कालिया को मालूम पड़ी तो ये अपने परिवार से वहां छिप गया गरुड़ जी के डर से। तो कृष्ण ने कहा कि अब हमारी चरण धूलि तुम्हारे मस्तक पर जब कालिया गरुड़ जी देखेंगे तो तुम्हें प्रताड़ित नहीं करेंगे। तुम रमण द्वीप में चले जाओ अपने परिवार सहित, इस काली देव को त्याग दो, क्योंकि ये जल मनुष्य और पशु पक्षियों के पीने योग्य है। तो कालिया नाग ने बड़ी सुंदर स्तुति की सपरिवार सहित और अपने समस्त परिवार को लेकर के रमण द्वीप में जाकर के निवास करने लगे। अब इधर सारे ब्रजवासी बेहोश अवस्था में पड़े हैं। एक बात और समझे इस कथा से,